हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। गुरु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अब आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये गोचर 14 जून से लेके और 13 अगस्त तक लगभग 2 महीनों का गोचर होगा। आर्द्रा नक्षत्र का आधिपत्य राहु रखते हैं। राहु के आधिपत्य में नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। मिथुन राशि वो राशि है जिसमें राहु बहुत ही अच्छा फल देने वाले माने गए हैं, क्योंकि राहु उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और वर्तमान में राहु और देवगुरु बृहस्पति का बड़ा ही प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो राहु इस समय मिथुन राशि का जो आधिपत्य बहुत अच्छा फल देने वाले ग्रह माने गए हैं, और मिथुन राशि में जो आर्द्रा नक्षत्र होता है इसका आधिपत्य रखते हैं। अब ये राहु की स्थिति ये है कि हैं तो कुंभ में, परंतु पूर्वा भाद्रपद यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में राहु हैं, और राहु के नक्षत्र में अब देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे। नक्षत्र परिवर्तन इनका कहला जाएगा। जहां देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, वहीं पर राहु पापक ग्रह हैं। राहु वो ग्रह है जो कि किसी भी चीज को, जो ये आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो ये नष्ट करते हैं। और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, वहीं पर सृजन के कारक हैं। ये नक्षत्र का जो प्रभाव होता है तो ये पहले तो नष्ट करता है और फिर सृजन करता है राहु के प्रभाव से। इस नक्षत्र के देवता रुद्र कहे गए हैं, कपाली यानी कि रुद्र। और इस नक्षत्र में देखा जाए तो जो प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस नक्षत्र की जो आकृति, जैसे मेष राशि की आकृति मेष है, उसी तरह मेढा, उसी तरह नक्षत्र का भी जो है तो आकृति होती हैं। तो इसका जो आकृति है नक्षत्र का, तो आंसू है, और साथ में हीरा, और इसके अलावा मनुष्य का चेहरा यानी कि आंसू यानी कि दुख, और हीरा कोई बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता। बहुत जांच परख करने के बाद और बहुत छाट काट करने के बाद ही हीरा प्राप्त होता है। बहुत गहराई के बाद हीरा, बड़ी मुश्किलों के बाद हीरा प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर आंसू का जो प्रतीक है, यानी कि दुख, समस्याएं। और वहीं पर इस नक्षत्र से जो प्रभावित लोग हैं वो बहुत ही बुद्धिमान और अपना काम बनाने वाले, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जो लोग इस नक्षत्र से, आर्द्रा नक्षत्र से प्रभावित होते हैं, वो हमेशा अपनी राजनीति बनाते हैं, यानी कि जो सिस्टम है उसको नहीं मानेंगे, अपने सिस्टम से चलने वाले लोग होते हैं। यदि आपका भी आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये गुण आपके अंदर होंगे कि आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या सिस्टम बनाया हुआ है, क्या नियम कानून है, उसको नहीं, आप अपने हिसाब से, अपने ढंग से चलना पसंद करते हैं। ऐसे लोग राजनीति में भी बहुत एक्टिव होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर, डेटा साइंस और भी ऐसे सर्जन के क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि ये लोग इन क्षेत्रों में, यदि कहा जाए कि मूल रूप से इनके अंदर ये चीज़ें देखी जाती है। यदि ये क्षेत्रों में ये काम करते हैं तो बड़ा लाभ इनको प्राप्त होता है। और इससे प्रभावित लोग थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि जैसे किसी से जब बात करेंगे तो उसी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, ये जो कह रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कई बार कि लोग थोपना चाहते हैं, वो वाली चीज़ें अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। तो ये स्वभाव होता है इनका। और इनके रुद्र देवता हैं,
रुद्र यानी इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है, और रुद्र की आराधना यदि की जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और रुद्र वो है जो कि जैसे हमने समझा कि ये नक्षत्र राहु का जो प्रभाव है संहार है ना। रुद्र का प्रभाव क्या है? संहार। विष्णु जी का प्रभाव क्या होता है? पालन करना। ब्रह्मा जी का सृजन करना, विष्णु जी का पालन करना, और रुद्र का संहार। तो ये नक्षत्र भी रुद्र से प्रभावित है, संहार से प्रभावित है। तो जहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति हैं, कहा जाए कि पुण्य, और जहाँ दूसरी तरफ राहु हैं, पाप, यानी कि एक तरफ मिठास, एक तरफ खट्टापन या नमक, यानी कि पूरा विपरीत प्रभाव है दोनों का, और दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करने वाले, और लगभग ये 2 महीनों का समय रहेगा। तो क्या कैसा प्रभाव मिलेगा इसे हम समझते हैं। इसमें एक चीज़ और भी आप पहले समझ लीजिए। जैसे हम मेष राशि की चर्चा कर रहे हैं, मेष लग्न की चर्चा कर रहे हैं, तो यदि देखा जाए तो एक राशि है जैसे मेष, तो अश्विनी भरणी और कृतिका का एक चरण, अश्विनी भरणी के पूरे चारों चरण और कृतिका का एक चरण। तो जब आप नक्षत्र वाइज फल समझते हैं तो उसमें ये जरूरी है, ये एक गहराई है, क्योंकि जब आप जैसे अभी गुरु का परिवर्तन हुआ था तो हमने समझा कि क्या प्रभाव होगा, तो वो कुछ अलग ही प्रभाव आपको दिखेगा। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। परंतु यहाँ पर जब अब गुरु आ जाएंगे राहु के नक्षत्र में तो कुछ अलग प्रभाव, क्योंकि जब अलग अलग नक्षत्र में जाते हैं ग्रह तो अलग अलग प्रभाव। इसी तरह मेष राशि की यदि हम बात करें तो ये 2.25 नक्षत्र है ना, अश्विनी भरणी और ये कृतिका का एक चरण। तो यहाँ पर जो प्रभाव है मेष राशि के ही लोगों के लिए इसके कुछ अलग अलग प्रभाव होंगे। किसी के लिए अश्विनी जो नक्षत्र में पैदा हुए उनके लिए अलग, भरणी में जो पैदा हुए उनके लिए अलग, और कृतिका के जो प्रथम चरण में हुए जो कि मेष के अंतर्गत आता है तो इसके कुछ अलग प्रभाव मिलेंगे। इसीलिए जब गहराई में हम नक्षत्र की बात करें तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या कैसा प्रभाव हमें मिल सकता है। वर्तमान में देखें तो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और ये नक्षत्र राहु से तो प्रभावित होता ही है, साथ में बुध से भी प्रभावित है, क्योंकि ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और बुध इसका आधिपत्य रखते हैं मिथुन राशि का। तो 2 ग्रहों का प्रभाव, वर्तमान में 3 ग्रहों का प्रभाव यानी देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव देखा जाएगा। तो क्या फल होगा इसे हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो आर्द्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल है, इस समय आपको धन लाभ ही कराने वाले, आपको अचानक धन लाभ कराएंगे। फाइनेंशियली कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। इस समय आपके जीवन में यदि किसी काम में रुकावट थी, समस्याएं थी, तो वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देगी। परंतु बहुत संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत के बाद, और जैसे हमने कहा कि ये नक्षत्र का स्वभाव है पहले तो नष्ट कर देना और फिर उसी का सृजन कर देना। तो पहले समस्याएं आएंगी, संघर्ष आएगा, और उसके बाद अंत में आपको सफलता भी मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है, जो कि ये संघर्ष का ही भाव है, ये तेज का भाव है। तो यहाँ पर कई बार राहु है, ये राहु अचानक स्थितियों के कारक भी हैं, और देवगुरु बृहस्पति स्थिर स्थितियों के कारक हैं, है ना। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये जो फल मिलना है आपको, जैसे आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपको बार बार इंटरव्यू देना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये आपको पहले बार बार असफल करेगी, असफल करके आपको मजबूत बनाएगी, उसके बाद अंत में आपको फल मिलेगा। यानी कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मध्य अवस्था में फल देते हैं और राहु अंत में फल देते हैं। तो कुल मिला के, और जो नक्षत्र का भी प्रभाव है, तो आपको ये जो फल मिलना है ये अंत में मिलेगा। राहु ये जहाँ बैठे हैं आपके 11वें भाव में, तो ये कई कामनाओं का भी भाव है। तो कई सारे ऐसे काम हैं जो कि इस समय बनेंगे।
बॉस का प्रभाव इस समय थोड़ा सा बढ़ सकता है आपके कामकाज को लेके। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कहना है, जिससे धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आप ये भी देखेंगे कि आप कोई खेल कूद के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा और खूब तैयारी करना होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस पहले कर लें, जितना ज़्यादा आप प्रयास कर लें, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा, क्योंकि राहु का यहाँ पर प्रभाव बढ़ जाएगा। तो राहु आपको जो है तो सोशल मीडिया में सफलता देंगे। जो लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं सोशल मीडिया में और सफलता नहीं मिल रही है, तो राहु इस समय सफलता दिलाएंगे। अब देखा जाए कि राहु का जो प्रभाव है ना, वो वाली बात है, जैसे आपने कभी पहले देखा होगा रामायण इत्यादि, है ना, तो राक्षसों को वरदान मिलता था, वो तपस्या करते थे, वरदान मिल जाता था, परंतु उस वरदान का वो हमेशा गलत प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से उनकी शक्ति भी क्षीण हो जाते थे। तो अब वही स्थिति है कि एक तरफ देवगुरु बृहस्पति हैं जो ज्ञान के कारक हैं, और राहु हैं जो कि कुटिलता के कारक हैं। तो अब ये जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो आप धन अर्जन करेंगे, जो सफलता प्राप्त करेंगे, तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा सरलता होगी सफलता प्राप्त करने में जो कुटिल स्वभाव के हैं, है ना। मतलब कहते हैं ना कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये कलयुग है, कलयुग में राहु जैसे ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है ना। तो इसीलिए वो लोगों के लिए ये ज़्यादा सरलता हो जाएगी जो टेढ़ी अंगुली करना जानते हैं। यानी कि वो व्यक्ति इस समय ज़्यादा सफल दिखेगा जो कुटिल है, जो आज के समय के हिसाब से चलना जानता है ना। चाहे वो कुटिल, यानी कि जैसे भी हो अपना काम बनाना है, इस सोच वाले व्यक्तियों को इस समय सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ना कि किसका काल है वो बड़ा प्रभाव। अब ये कलयुग है, कलयुग में राहु जैसे पापक ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव, और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव। तो ये कुछ स्थिति रहने वाली है आरद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। और बाकी हमेशा मैं कहा करता हूँ कि अब जैसे जो लोग आरद्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वर्तमान में क्या आपकी दशाएं चल रही हैं, कैसी आपकी कुंडली है, पर्सनल कुंडली में क्या कैसी गृह स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए हमेशा कुंडली, अपनी पर्सनल कुंडली को विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर आपको निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। रही बात उपाय की, उपाय क्या करें, तो इसके देवता रुद्र हैं और हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, देवगुरु बृहस्पति। हनुमान जी की आराधना करने से राम जी भी प्रसन्न होंगे और रुद्र शिव जी भी प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के लिए ही हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप हनुमान जी की खूब आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनकी सेवा करिए, दर्शन करिए। बहुत बढ़िया होगा कि यदि आप कहीं आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ जाएं, दर्शन करें और हनुमान जी की आराधना करें। हाँ, कुछ लोग ऐसी जगह में रहते होंगे जहाँ पर बहुत दूर मंदिर हो या आसपास ना हो, या कई जगह ऐसा होता है, कुछ अलग अलग देशों में लोग रहते हैं जहाँ मंदिर नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में घर में ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के जैसे सुंदरकांड का पाठ करना, राम राम का जप करना, या ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आप ये उपाय करें। बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।